दुनिया में अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ कि जिस जगह पर आप ना हो वहां आपकी चर्चे हो, और जिस जगह पर आप जाने वाले हो वहां पर आपका इंतजार हो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर आया हूं, स्टोरी विद हमारी परीक्षा पर। प्यारे साथियों, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर ऐसी ही स्टोरी आपको मिलती रहेंगी। आज की कहानी प्यारे साथियों घमंड की रहने वाली है, जो कि आपको घमंड से दूर ले जाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, एक बहुत समय की पहले की बात है। एक राज्य के अंदर एक शासक राजा शासन किया करता था। वह राजा एक ऐसा शासक था जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहा करता था कि आने वाले समय में मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन यहां पर प्यारे साथियों मेरे साम्राज्य को संभालने का काम करेगा। इस बात में हमेशा चिंतित रहता था। लेकिन उसने इसके लिए एक उपाय सोचा। क्योंकि उसके पास एक बेटी थी, उसने सोचा कि अगर मैं इस बेटी की शादी जिसके साथ करूं, क्यों ना उसी को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकार बना दूंगा। इस बात को सोचने के साथ उसने अपने मंत्रियों के साथ चर्चा की और घोषणा कर दी कि कल सुबह यानी प्रातः मॉर्निंग में, सुबह प्रातःकाल में जो भी सबसे पहले मेरे दरबार में आएगा वही मेरी बेटी का वर होगा, यानी उसी के साथ मैं इसकी शादी कर दूंगा। इस प्रण के साथ मंत्रियों ने कहा कि महाराज एक बार सोच लीजिएगा, पता नहीं कौन इसमें सबसे पहले महल के अंदर आए। इसने कहा मैंने प्रण ले लिया है, अब जो होगा सो होगा। सुबह प्यारे साथियों देखा कि सारे के सारे मंत्री एक व्यक्ति को लेकर आए हैं। उस व्यक्ति के कपड़े फटे हुए से, एकदम गरीब सा व्यक्ति था। उसको लाकर महाराज के सामने पेश कर दिया और कहा महाराज यही सबसे पहले आपके दरबार में आया था, यही आपका बेटी का वर होना चाहिए। राजा ने थोड़ा सा विचार किया और राजा ने उसके राज तिलक के लिए आदेश दे दिया। उस व्यक्ति का राज तिलक हुआ, अच्छे कपड़े पहनाए गए, बहुत धूमधाम तरीके से उस व्यक्ति को उस साम्राज्य का शासक बना दिया गया। क्योंकि राजा भी बहुत लंबे समय से चाहता था कि मैं इस राजपाट को, सब कुछ को छोड़कर दूर जंगलों में चला जाऊं और एकदम से सामान्य जीवन जीने का काम करूं। जब इस व्यक्ति को राजा बना दिया गया और इसकी बेटी के साथ भी इसकी शादी कर दी गई, तो पहले वाला राजा जो था वह राजा अपने यहां से संन्यास लेकर और जंगलों में दूर चला गया। ये अपना शासन चलाने लगा। कई राज्यों को, पड़ोसी राज्यों को इसने जीता, बहुत अच्छे से राज्य कुशलता के साथ शासन चला रहा था। सभी मंत्री भी इससे खुश थे और इसने सभी मंत्रियों को कुछ ना कुछ कार्यभार बांट रखा था। किसी को वित्त मंत्री बना रखा था, किसी को रक्षा संबंधी कार्य दे रखे थे और किसी को अन्य कार्य इस व्यक्ति ने दे रखे थे। और हर किसी को उस कोष का आदेश दे रखा था कि कोष का अध्यक्ष बना रखा था कि इस कोष को आप मुख्यतः संभालने का काम करेंगे। लेकिन सभी मंत्री देखते थे कि इस राजा ने एक छोटी सी कोठरी, जिसका किसी को, जिसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और किसी को यह अधिकार नहीं था कि उस कोठरी के बारे में जान सके। यह राजा 10-15 दिन के अंदर उस कोठरी के अंदर जाया करता था और आधा घंटा या 1 घंटे बाद उस कोठरी से निकलकर आया करता था। मंत्री को जिज्ञासा रहती थी आखिरकार राजा इस कोठरी के अंदर क्यों जाता है, जब सारे के सारे मंत्रालय हमारे पास हैं, सब कुछ हम संभालने का काम कर रहे हैं, तो आखिरकार इस कोठरी के अंदर ऐसा क्या है। मंत्रियों के मन में जिज्ञासा बनी। मंत्रियों ने जानना चाहा कि आखिरकार महाराज इस कोठरी के अंदर क्या है। एक दिन मंत्री पूछ ही बैठे, महाराज आप इस कोठरी में आखिरकार क्यों जाते हो। महाराज ने इस बात के लिए उस मंत्री को धमका दिया और कहा कि आपकी हिम्मत इस बात को पूछने की कैसे हुई कि मैं इस कोठरी के अंदर क्यों जाता हूं। उसकी चाबी को भी हमेशा महाराज अपने साथ रखते थे। मंत्रियों की जिज्ञासा एकदम से बढ़ती जा रही थी। वो बार बार इस बात के लिए विचार कर रहे थे कि आखिरकार इस कोठरी के अंदर क्या है। दोस्तों, मंत्रियों ने सोचा कि इस बात का अगर पता लगाया जा सकता है तो मात्र और मात्र एक ही इसका यहां पर रास्ता है, वह है महारानी। यानी रानी को इस बात के बारे में बताया जाए कि रानी, राजा एक ऐसी कोठरी के अंदर जाते हैं जिसके अंदर से वो आधा या 1 घंटे बाद निकल कर आते हैं और इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। आप चाहें तो इस बात की जानकारी निकाल सकती हैं। जब रानी को यह बात पता चली तो रानी को भी जिज्ञासा हुई कि महाराज आखिरकार जाते कहां पर हैं। महारानी ने यहां पर राजा से पूछा। पूछने के साथ राजा ने मना कर दिया, लेकिन रानी ने हट कर लिया कि मुझे इस बात के बारे में जानना ही होगा कि आखिरकार आप इसके अंदर क्यों जाते हैं। रानी ने खाना नहीं खाया, रानी ने पानी पीना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। अब महाराज को बताना ही पड़ता, क्योंकि नारी थी और नारी की जिद बहुत ज्यादा विकराल होती है। जहां पर प्यार साथियों, जब रानी ने बहुत ज्यादा जिद करी तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, मंत्रियों को बुलाओ, मैं दिखाता हूं क्या है उस कोठरी के अंदर। अपने मंत्री, अपनी पत्नी को लेकर वह राजा उस कोठरी के अंदर गया और अंदर जाने के साथ जब मंत्रियों ने और वहां उसकी पत्नी ने देखा कि उस पर कुछ खुंटियों पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे, जो फटे हुए कपड़े थे, कुछ जूते रखे हुए थे और कुछ अन्य बेकार सी जो एकदम से खत्म चीज थी वो रखी हुई थी। महारानी और मंत्रियों ने जब देखा तो पूछा, महाराज ये क्या है, आप इस कोठरी में आखिरकार करने क्या आते थे। राजा ने जवाब दिया, मैं अपनी औकात देखने के लिए आता था।
राजा ने कहा कि मेरी जो आज के समय में हैसियत है, औकात है, ये मेरी औकात नहीं है। मेरी औकात, असलियत, हकीकत तो यह है जो मैं इन कपड़ों को देखने के लिए आता हूं, मैं तो ये था, मुझे तो भगवान ने अचानक से एक राजा बना दिया। वो मेरे नसीब में किस तरह से था, मैं आपका यहाँ पर पति बन गया, इतना बड़ा साम्राज्य मैंने संभाल लिया। ये वास्तविकता नहीं थी, मेरी वास्तविकता तो ये फटे हुए कपड़े थे। मैं तो एक तुच्छ प्राणी की तरह जीवन जी रहा था। प्यारे साथियों, जीवन से हमें उद्देश्य मिलता है कि आप किसी भी पद पर, किसी भी स्तर पर पहुंच जाओ, अपने आप को जमीन से जोड़कर हमेशा रखो। अपने आप को हमेशा उस श्रेणी में रखो कि आप जहां से उठकर आयो, उन लोगों से मिलते रहो जहां से आप उठकर आयो, उस माहौल में रखो जहां से आप उठकर आयो। क्योंकि आपको अपना बैकग्राउंड हमेशा दिमाग में रख के, अपनी पृष्ठभूमि को हमेशा दिमाग में रख के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्तर पर पहुंच जाओ, अपने माँ बाप, अपने बचपन के मित्र, अपने बचपन के दोस्त, अपने गांव के रहने वाले, इन सभी लोगों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसी माहौल से उठकर आए। प्यारे साथियों, यही छोटी सी कहानी थी। ऐसी बहुत सारी कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। उससे पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टोरी विद हमारी परीक्षा को, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत अच्छा इस पर आपके लिए करने वाला हूं और बहुत अच्छा आपके लिए देने वाला हूं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।